साथियों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग में अगर कर्मचारियों का एनुअल इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में कितनी क्या बढ़ोतरी होगी, कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी और इन हैंड सैलरी पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। एचआरए जो वर्तमान में 30% है उसको अगर 40% कर दिया जाता है तो कर्मचारी और पेंशनरों को इससे क्या लाभ होगा, ये सब पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जब भी कर्मचारियों से संबंधित कोई नई जानकारी दी जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। साथियों, 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार पूरे देश के कर्मचारी कर रहे हैं और अब जो खबर सामने आ रही है, NCJCM के नए मेमोरेंडम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि जो वार्षिक इंक्रीमेंट है वह 3% से बढ़ाकर 6% किया जाए। इसको लेकर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही एचआरए को भी 30% से बढ़ाकर 40% करने पर विचार चल रहा है। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण जानकारियों को आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी पर इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो साथियों, आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि इस बार वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। खास करके सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग ने चर्चा को और भी ज़्यादा तेज कर दिया है। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो इसका असर सिर्फ बेसिक पे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी, भत्तों और कुल मासिक आय पर भी इसका जो असर है साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। इस 6% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग NCJCM स्टाफ साइड के हालिया मेमोरेंडम में भी सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी हर साल 3% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्च और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह दर अब पर्याप्त नहीं रह गई है और इसी वजह से 8वें वेतन आयोग से जुड़े ज्ञापन में इंक्रीमेंट को दोगुना करते हुए 6% करने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही न्यूनतम बेसिक सैलरी को 69,000 तक ले जाने और जो फिटमेंट फैक्टर है 3.83% करने की मांग भी सामने आई है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो बेसिक पे पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी अभी 30,000 रुपये है और उसको 3% एनुअल इंक्रीमेंट के हिसाब से उसमें 900 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो यही दर अगर 6% होती है तो वही बढ़ोतरी 1,800 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि बेसिक पे की सालाना बढ़त मौजूदा ढांचे की तुलना में दोगुनी हो सकती है। अब इन हैंड सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो वेतन संरचना में बेसिक पे सबसे अहम आधार माना जाता है। जैसे ही बेसिक पे बढ़ती है तो उससे जुड़े दूसरे कई भुगतान पर भी इसका असर पड़ता है, वे भी ऊपर आ जाते हैं। महंगाई भत्ता बेसिक पर आधारित होता है, इसीलिए बेसिक पे बढ़ने पर डीआर का और डीए का जो प्रभाव है वह भी बढ़ेगा। इसी तरह से एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे संबंधित लाभों पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा में सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बल्कि इन हैंड सैलरी को भी लेकर कर्मचारियों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर, अलाउंसेस, एरियर्स और पेंशन स्ट्रक्चर को प्रमुख घटक बताया गया है। अब बात करते हैं कि 69,000 न्यूनतम बेसिक पे और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 होता है जो कि इसकी मांग चल रही है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। तो कर्मचारी पक्ष के मेमोरेंडम में न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 69,000 करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके साथ ही 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग भी रखी गई है, जिससे वेतन संशोधन ज़्यादा प्रभावी हो सके। कुछ रिपोर्टों में पहले ही 3.25 फिटमेंट फैक्टर जैसे विकल्पों पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन हाल की जो मांग है अब
3.83 फिटमेंट फैक्टर को लेकर ज़्यादा सुर्खियां मिल रही हैं और इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों का पक्ष इस बार पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत वेतन उछाल चाहता है। साथियों, 8वें वेतन आयोग में एचआरए और पेंशनर्स को भी फ़ायदा और राहत मिल सकती है। मामला सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने एचआरए की दरों में भी बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। कुछ रिपोर्टों की अगर माने तो एचआरए को 30% से बढ़ाकर 40% तक ले जाने की मांग रखी गई है और साथ ही पेंशन भोगियों के लिए भी राहत की बात उठी है, जिसमें पेंशन नियमों को सरल बनाने और लाभों के दायरे को बेहतर करने की मांग शामिल है। अब सबसे बड़ी बात, क्या 1 जनवरी 2026 से जो 8वां वेतन आयोग लागू है वह हो चुका है और इसका क्या मतलब है, इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों, ये वह सवाल है जिस पर सबसे ज़्यादा भ्रम बना हुआ है। कई रिपोर्टों में 1 जनवरी 2026 का जिक्र किया गया है, लेकिन अब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें ना तो अंतिम रूप से जमा हुई हैं और ना ही सरकार ने उन्हें लागू करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और अक्टूबर 2025 में उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी थी, लेकिन टीओआर अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन 3 अलग अलग चरण हैं और फिलहाल ये कहना ज़्यादा सही होगा कि आयोग पर काम जारी है। संशोधित वेतन संरचना के लागू होने की आधिकारिक स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो 8वां वेतन आयोग है वह जब भी सरकार लागू करेगी उसको 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा और जो बीच के डिफरेंस की राशि है उसको एरियर्स के रूप में सरकार दे सकती है। तो 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है अगर सरकार जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसको 3% से बढ़ाकर 6% करती है, जैसे कि कर्मचारी संगठन मांग भी कर रहे हैं। और एचआरए अगर 30% से बढ़ाकर 40% किया जाता है तो इसका जो असर है पूरे सैलरी स्ट्रक्चर पर देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पर क्या कुछ अंतिम निर्णय लेती है। बहरहाल जो चर्चा चल रही है वह मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।